हमारे एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारा इंतजार कर रहे हैं। कोरोना वायरस से वफाकी काबीना के 3 अरकान मुतासिर हुए। इनमें वज़ीर ख़ारजा, तहरीक इंसाफ के नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब भी शामिल हैं। वज़ीर ख़ारजा के हवाले से दुश्मन मुल्क ने एक झूठा प्रोपेगेंडा भी करने की कोशिश की। शाह साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो उनसे जानते हैं कि हाउ इज़ ही फीलिंग नाउ, क्या अब कमज़ोरी है, कुछ सिम्टम्स हैं या बिल्कुल मुकम्मल सेहतियाब हो गए हैं? अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, तबीयत कैसी है? जी वालेकुम सलाम। अब तो बहुत अल्लाह का करम है, बहुत बेहतर है। अभी भी थोड़ी सी आवाज़ में हमें जो है ना आपकी वो कमज़ोरी, वो नकाहत महसूस हो रही है, या गला ठीक है आपका? जी गला ठीक है, पर वक्त लगता है। आपको पता है ये मर्जी ऐसा है कि इसके एक पोस्ट कोरोना भी एक इम्पैक्ट रहता है। लेकिन मैं आपकी वसादत से सब करम फरमाओं का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने बेपनाह पैगामात भेजे और खैर सगाली के और दुआओं के। मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। शाह साहब, आपसे हम पूछना चाहेंगे, आजकल ये हम एक सीरीज़ ही कर रहे हैं कोरोना रिकवरीज की, ताकि लोग ज़रा इंस्पायर हों इससे भी और खौफ ना खाएं। अगर बीमारी लग भी जाए तो देयर इज़ अ वे टू डील विद इट। थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड चाहेंगे कि व्हेन यू फर्स्ट फाउंड आउट कि आप यू आर कोविड पॉजिटिव, तो आपके क्या सिम्टम्स थे और क्या यू वर श्योर कि इंशाल्लाह यू विल बी फाइन अगर आप सही एहतियात करें? जी बिल्कुल। देखिए, जैसे मुझे फील हुआ, मेरे जब जिस्म में दर्दें हुई और बुखार हुआ, तो मैंने फैसला किया कि फौरी मुझे अपना टेस्ट करवाना चाहिए और मैंने फौरी टेस्ट करवाया। मैंने जैसे मुझे इल्म हुआ कि मुझे टेम्परेचर राइज कर रहा है और ये सिम्टम्स है, मैंने अपनी जितनी मीटिंग्स थी, मेरी उस दिन वज़ीर आज़म से मीटिंग थी, सर्विस चीफ के साथ मीटिंग थी, मैंने वहाँ जाने से माजरत कर ली ताकि मेरी वजह से कोई और मुतासर न हो। तो पहली बात तो ये है, ये किसी को हो सकता है, इसमें घबराने की या शर्माने की ज़रूरत नहीं है। फिल फॉर हमें इंगेज करना चाहिए और जो इसके लिए एहतियाती तदाबीर हैं उन्हें अपनाना चाहिए। मेरी राय में मैंने अल्लाह का करम हुआ, मैंने जो दुरुस्त फैसला किया वो ये था कि फौरी मैंने डॉक्टर से रुजू किया और ट्रीटमेंट का आगाज किया। कुछ लोग ताखीर करते हैं और कहते हैं, इंतजार करते हैं, 4 दिन 5 दिन का इंतजार करते हैं और उससे मर्ज बढ़ जाता है। मेरा क्या हुआ, जैसे मैं गया, मेरा सीटी स्कैन हुआ, जब उन्होंने मेरे लंग्स में ट्रेसेस देखे तो फिल फॉर डॉक्टर्स ने एक एग्रेसिव रिजीम के तहत मेरी ट्रीटमेंट शुरू की। मुझे उन्होंने मुझे दवा इंजेक्ट की और मुझे प्लाज्मा की ट्रीटमेंट दी और उससे क्योंकि मुझे बर वक्त मिल गई तो मेरी जो कंडीशन है बहुत तेजी से संभलनी शुरू हो गई। अगर यही मैं 5-6 दिन इंतजार करता और कुछ मेरे होते हुए एक तो कॉलीग्स आए जिन्होंने ताखीर से आए तो उनकी कॉम्प्लिकेशन में इजाफा हुआ। अच्छा शाह साहब, ये तो बड़ी अलार्मिंग आज़न हमें नहीं पता था कि आपका मरज़ इस हद तक बढ़ गया था कि आपको प्लाज्मा थेरेपी देना पड़ी और आपने काफ़ी एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट लिया, क्योंकि बाज़ लोग ऐसे भी हैं जिनको कोई ख़ास ट्रीटमेंट या एंटीबायोटिक्स के अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये तमाम वक्त क्या आपने घर पे गुजारा या एडमिट हुए कुछ दिन के लिए, वो थोड़ा सा बताइएगा। जी मैं हॉस्पिटल में रहा, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और वहाँ मुझे ट्रीट किया गया। 9 दिन में हॉस्पिटल में रहा और मैं बहुत मशहूर हूँ उन सब डॉक्टर्स का और पैरामेडिक्स का। और सच्ची बात है, जब आप सुनते हैं और जब खुद तजर्बे इसमें से गुजरते हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं आज बरमला आपके प्रोग्राम पे सलाम पेश करना चाहता हूँ उन डॉक्टर्स को और उन पैरामेडिक्स को जो खिदमत कर रहे हैं। यकीन जाने उन्होंने इतनी उम्दा तीमारदारी की, उन्होंने इतना ख्याल रखा। मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि मैं दुनिया के किसी अस्पताल में होता, चाहे मेरे पास कितने ही वसाइल होते, जो मोहब्बत जो इज्जत मुझे मिलिट्री हॉस्पिटल रावलपिंडी में मिली है दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती थी। मैं आज कहता हूँ हमारे डॉक्टर्स, हमारे अस्पताल, हमारे पैरामेडिक्स किसी से कम नहीं है। उनको तो अब आप घर आ गए हैं शाह साहब, और हैव यू बीन टेस्टेड नेगेटिव या अभी आप आइसोलेशन में ही हैं? जी मैं घर आ गया हूँ। मेरा आज अभी आपसे चंद मिनट पहले दोबारा मेरा उन्होंने टेस्ट किया है और मेरे ब्लड सैंपल्स हुए हैं, तो उम्मीद है कि इस टेस्ट से पता चल जाएगा कि मैं नेगेटिव हुआ हूँ कि नहीं। अभी लेकिन सिम्टम्स खत्म हो गए हैं आपके? बिल्कुल सिम्टम्स मेरे खत्म हो गए हैं। आई एम फीलिंग ओके, अल्हम्दुलिल्लाह।
तो और घर में सब ठीक रहे या घर में से भी कोई अफेक्टेड हुआ और स्टाफ मेंबर्स? मेरा बेटा जो मेरी तीमारदारी में था वो मुतासिर हुआ, बाकी घर वाले सब महफूज हैं। Can hear it in your voice, but thank you so much for It's very talking to evident, us. as in शाह साहब जिस अंदाज से बोलते हैं और जो उनकी आवाज़ होती है, it was not the same today. और बिल्कुल जिस तरह शाह साहब भी कह रहे थे और जिन जिन से हमने बात की वो सारे यही कहते हैं कि एक सुनना के कोरोना है और फैला हुआ है ये वो, लेकिन when you experience it yourself then it's a different. अब आप देखें कि आपके सामने ये केस है कि इतनी आम शख्सियत और ये नहीं थे कि ये सिम्टोमेटिक थे या इवन इनको सीवियर सिम्टम्स थे। 9 दिन अस्पताल में रहे, 9 दिन अस्पताल में रहे, प्लाज्मा थेरेपी तक इन्हें देना पड़ी। सो टेक इट सीरियसली। हर किसी का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। इट कैन बी वेरी इजी एसिम्टोमेटिक अगर आप हो, इट कैन गो वेरी बैड एज वेल, तो आपको केयरफुल होना बहुत ज़रूरी है।